हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। उसमें आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की हमें प्रिपरेशंस करनी है, प्रॉपर्टीज और उसमें किस तरह की बॉन्डिंग होती है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, देन एप्लीकेशंस कि हम उनको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करना। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स जैसे कि हमने डेफिनेशंस में पढ़ा है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे इसमें ऑर्गेनिक पार्ट जो है हमने आर रख लिया, जैसे लिथियम मेटल लिथियम, ठीक है, LiR। इस तरह से हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स को जनरली जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स, क्योंकि इनको एक तो प्रिपेयर करना भी बहुत इजी है, रेडिली प्रिपेयर कर सकते हैं हम इनको। और इनकी जो है रिएक्टिविटी केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो भी काफी हाई, एंड दीज आर सोल्यूबल इन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज की वजह से क्या है, ये इनका यूज काफी ज्यादा होता है। ये एज ए रिएजेंट भी यूज होते हैं इनऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, प्रिपरेशंस में। ठीक है, एल्काइलेटिंग एंड अराइलेटिंग एजेंट्स भी एज एल्काइलेटिंग एंड अराइलेटिंग एजेंट्स यूज होते हैं फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की सिंथेसिस में, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में भी, एंड सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनमें ये इनका काफी यूज है। ठीक है, तो चलिए इनकी प्रिपरेशन करते हैं। इनको किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं हम। इनकी प्रिपरेशंस में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। दीज आर वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स एयर, ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब दीज आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स एयर, तो हम इनको एयर में तो इनकी प्रिपरेशन कर नहीं सकते, इसलिए हम इनको इनर्ट एटमॉस्फेयर में प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि हम नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर आर्गन के एटमॉस्फेयर में। ठीक है, हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर में इनको प्रिपेयर करना है, अदरवाइज ये क्या होंगे, रिएक्ट कर जाएंगे एयर के साथ, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। प्रिपरेशन में इनका फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट सिंथेसिस। ठीक है, डायरेक्ट सिंथेसिस मीन्स डायरेक्टली हम इसमें क्या है, उसको मेटल को और एल्काइल हैलाइड को एल्काइल या एराइल हैलाइड के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करवा सकते हैं। एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के साथ लिथियम मेटल की डायरेक्ट रिएक्शन करवा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट। ठीक है, वो जैसे कि लाइट पेट्रोलियम हो सकता है, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन, ईथर, ये हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स हमारे, इनमें से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रिएक्शन करवानी है हमें लिथियम मेटल की हैलाइड्स के साथ, एल्काइल और एराइल हैलाइड्स के साथ। जैसे ये हमने जनरल एग्जांपल लिख ली है, इसमें जो है लिथियम मेटल की हमने रिएक्शन करवाई, RX लिखा है, एल्काइल और एराइल हैलाइड कोई सा भी हो सकता है, ये R को हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे। इसमें जो है हाइड्रोकार्बन सोल्वेंट होगा। ठीक है, और ये हमारा बन जाएगा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, और साथ में क्या है, लिथियम हैलाइड बन गया। ठीक है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स और लिथियम हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल, सपोज R को हमने मिथाइल ग्रुप ले लिया, X जो है हेलोजन हमने ब्रोमीन ले ली है। ठीक है, तो हमारी जो है ये बन गया मिथाइल लिथियम एंड लिथियम ब्रोमाइड। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट प्रिपरेशन जो है वो हम इनको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, नेक्स्ट हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं बाय रिएक्शन बिटवीन लिथियम एंड ऑर्गेनो कंपाउंड्स। ठीक है, मीन्स लिथियम के ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स को हम जो अदर ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स हैं उनके साथ रिएक्शन करके भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे देखो, ये क्या है, ऑर्गेनो मर्करी कंपाउंड, ये हमारी लिथियम मेटल है, तो ऑर्गेनो मर्करी कंपाउंड के साथ हमने लिथियम की रिएक्शन करवाई और हमें ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड मिल गया, और साथ में मर्करी मेटल। ठीक है, R यहाँ पे भी एल्काइल या एराइल ग्रुप कोई सा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, R को हमने मिथाइल ले लिया, डाई मिथाइल मर्करी के साथ हमने लिथियम की रिएक्शन करवाई, तो क्या हुआ, ये हमारा बन गया मिथाइल लिथियम, साथ में मर्करी मेटल जो है वो निकल गई। अब इस प्रिपरेशन में जो हमारे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बन रहे हैं, एल्काइल लिथियम है या अराइल लिथियम है, इनको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन सोल्वेंट, यहाँ पे भी हमारा जो है हाइड्रोकार्बन सोल्वेंट रहेगा।
लेकिन उसके पहले हमें मरकरी को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, मरकरी को रिमूव करने के बाद हम इनको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट प्रिपरेशन का मेथड है मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। ठीक है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है मेटल हेलोजन का एक्सचेंज होगा। जैसे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई भी दो कंपाउंड तो हमें लेने ही हैं। ठीक है, तो इसमें एक कंपाउंड की मेटल और दूसरे कंपाउंड से हेलोजन, ये आपस में क्या होंगे, अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज कर लेंगे। तो जैसे देखो हमने ये एग्जांपल लिया है ब्यूटाइल लिथियम प्लस फिनाइल आयोडाइड, और वही सॉल्वेंट हमारा क्या रहेगा, हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट रहेगा। जैसे हमने इसमें ईथर ले लिया है तो इसमें क्या है, ये अपनी पोजीशन बस एक्सचेंज कर लेंगे। यहाँ पे बन गया ब्यूटाइल आयोडाइड एंड फिनाइल लिथियम। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे आयोडाइड की जगह यहाँ पे हमने ले लिया क्लोराइड ले लिया। ठीक है, तो सेम यही इसमें इस कंपाउंड की मेटल और इसकी जो है हैलाइड, ये आपस में अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा N ब्यूटाइल क्लोराइड और प्लस में फिनाइल लिथियम। ठीक है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड हमारा इस तरह से फॉर्म हो सकता है, इस तरह से बना सकते हैं हम। नेक्स्ट मेथड हमारा हो सकता है मेटल मेटल एक्सचेंज रिएक्शंस। इस मेथड में हमने क्या किया था, मेटल और हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा था, और इसमें हमारे पास जो दो कंपाउंड होंगे उनमें मेटल मेटल ही आपस में अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रही है। इसको हम ट्रांसमेटलेशन रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें देखो हमने दो कंपाउंड ले लिए, इसमें हमारी लिथियम मेटल है, इसमें हमारी टिन मेटल है। तो इनमें क्या होगा, आपस में ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगी, और ये हमारा बन गया ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, और ये टिन का कंपाउंड, ये फिनाइल के साथ अटैच हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारी लेड मेटल है। ठीक है, लेड मेटल है ये, तो यहाँ पे लेड मेटल है, इसमें हमारे पास हम इसमें क्या रिएक्शन करवाएंगे, लिथियम के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो लिथियम जो है यहाँ पे इसकी पोजीशन आपस में ये चेंज कर लेंगे, तो लिथियम जो है वो हमारे इसके साथ अटैच हो जाएगा और लेड जो है वो निकल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मेथड हमारा हो सकता है लिथिएटेड एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ठीक है, एल्कीन्स एंड एल्काइंस जो है इजीली लिथियम के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, लिथियम जो है अटैच हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने जनरल रिएक्शन लिखी है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड एल्कीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, और ये इस तरह से डबल बॉन्ड के एक तरफ जो है लिथियम मेटल अटैच हो गई है और एक तरफ एल्काइल ग्रुप ऐड हो गया है। यहाँ पे आप इसमें इस तरह से भी नोट कर सकते हैं, यहाँ पे आर को आप मिथाइल ग्रुप ले लीजिए, जैसे LiCH3 प्लस CH2 और ये आ जाएगा हमारा CH3। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट मेथड हमारा हो सकता है रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स विद कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन लिंकेज ऑफ हाई एसिडिटी। ठीक है, जैसे एसिटाइलिन्स में, साइक्लोपेंटाडाइन्स में होता है, मीन्स ऐसा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो जो जिसकी एसिडिटी हाई हो, मीन्स जो इजीली H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल सकता है। जैसे ये है हमारे पास, इसमें ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है, इसकी एसिडिटी काफी हाई है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, हम इसमें क्या ले रहे हैं, ब्यूटाइल लिथियम ले रहे हैं। तो जैसे इसमें सिंपली हमारी मेटल पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल पार्शियली पॉजिटिव होगा, और जो ऑर्गेनिक पार्ट है उस पे क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो अब ये जो H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा, ये ब्यूटाइल के साथ रिएक्शन करके ये हमारी ब्यूटेन बना देगा, एंड लिथियम जो है वो यहाँ पर इस नेगेटिव पार्ट के साथ, पार्शियल नेगेटिव जो होगा इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, फर्दर भी हम इस रिएक्शन को कर सकते हैं। हम इसके बाद इसके हम 3 मॉलिक्यूल्स लेके जो है इन हाइड्रोजन्स की जगह पे भी हम लिथियम को अटैच कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड हो सकता है पॉलीहेलोजेनेटेड लिथियम बनाने का। क्या मेथड हो सकता है कि हमें पॉली मीन्स
मोर देन वन, ठीक है। काफी सारे हेलोजन्स प्रेजेंट हो, मोर देन वन हेलोजन प्रेजेंट हो, और उसमें हमें लिथियम अटैच करना हो। जैसे हम इसमें इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बाय मेटालिशन ऑफ पेंटाक्लोरोफ्लोरोबेंजीन, टेट्राक्लोरोबेंजीन, ट्राइक्लोरोबेंजीन और टेट्राफ्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं पेंटाफ्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, ठीक है। इसके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं लिथियम ब्यूटाइल लिथियम की, ब्यूटाइल लिथियम की रिएक्शन करवाते हैं। सोलवेंट हमारा ऑर्गेनिक सोलवेंट रहेगा, जैसे टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन ले सकते हैं हम। तो इसमें जो है इस तरह से जो ये हाइड्रोजन है ये भी क्या होगा, इसकी एसिडिटी भी काफी हाई होगी, तो ये इजीली H पॉजिटिव निकल जाएगा और यहाँ पर लिथियम जो है वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारी बन जाएगी ब्यूटेन C4H10, या फिर आप इसको इस तरह से भी BuH इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये तो थी हमारी प्रेपरेशंस हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के, जिसमें कि हमारे डायरेक्ट सिंथेसिस थी, मेटालेशन जिसमें ट्रांसमेटालेशन मेटल मेटल एक्सचेंज हो रहा था, मेटल हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस थी, एल्कीन्स एंड एल्काइंस की लिथिएशन रिएक्शन थी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की, ये बाकी जो कंपाउंड्स हैं उनके साथ रिएक्ट करके क्या क्या बना सकते हैं और वो कितने हेल्पफुल होंगे, कितने यूजफुल होंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट रिएक्शन हमारी होगी रिएक्शन विद मेन ग्रुप हैलाइड्स, ठीक है। ट्रांसमेटालेशन रिएक्शन हमने पहले भी करी है, सेम ऐसे ही होगी ये भी। इसमें क्या है, रिएक्शन विद मेन ग्रुप हैलाइड्स मतलब और जो हमारे और ग्रुप हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करके ये फर्दर और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें पता है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स भी एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है, तभी हम उसको यहाँ स्टडी कर रहे हैं। तो ये फर्दर जो है और अदर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बनाने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ये रिएक्शन है हमारी लिथियम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स हम ले रहे हैं, साथ में इसकी हमने रिएक्शन करवाई टिन क्लोराइड के साथ, SnCl4 के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे हेलोजन की जगह पे आ गया हमारा एल्काइल और एराइल ग्रुप, और लिथियम जो है यहाँ पे हेलोजन आ गया। तो ये क्या है, हमारी ट्रांसमेटालेशन रिएक्शन है। इसमें भी हमारा क्या है, मेटल और हेलोजन का जो है एक्सचेंज हो रहा है। इसमें हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे प्लस BCl3, इसमें भी सेम एक्सचेंज हो जाएगा मेटल और हेलोजन के बीच में, तो ये हमारा बन जाएगा Br3 प्लस LiCl, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या बन रहा है, ऑर्गेनोटिन कंपाउंड, ठीक है। ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड था, फर्दर इसकी हेल्प से हमने एक और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बना लिया जो कि ऑर्गेनोटिन कंपाउंड है। ऐसे ही इसमें हमारा जो बन रहा है वो है ऑर्गेनोबोरोन कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की हम ले सकते हैं, हेलोजन्स के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाएंगी, जैसे हमने पहले जो इनकी प्रिपरेशंस करी हैं सेम ये उसके ऑपोजिट हो जाएगी। जिस एल्काइल या एराइल हैलाइड से बनी है, सेम पेरेंट एल्काइल और एराइल हैलाइड को रीजनरेट करेंगे। पेरेंट का मतलब है जिससे ये बनी है, जैसे हमारे पास ये LiR है, ठीक है, एल्काइल या एराइल लिथियम है हमारे पास। तो ये जो भी R ग्रुप हमने इसके प्रिपरेशन में ऐड किया, तो हेलोजन के साथ रिएक्शन करके सेम वही पेरेंट एल्काइल या एराइल हैलाइड इसमें फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टीज की जो हम ले सकते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी है
रिएक्शन विद प्रोटॉन डोनर्स। ठीक है, प्रोटॉन डोनर्स में जो है जैसे कि कोई भी ऐसा कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं हम जो कि प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। जैसे हमने पीछे रिएक्शंस करी हैं जिनमें हाई एसिडिटी वाला H जो था वो था, मतलब वो एक क्या डोनेट करे थे, वो H पॉजिटिव डोनेट करे थे। ठीक है, ऐसे हम इस रिएक्शन को जनरली शो कर सकते हैं इस तरह से LIR प्लस H पॉजिटिव। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है जो हमारा प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो इस तरह से इसमें भी हमारा हाइड्रोकार्बन ही फॉर्म होगा, इसमें हमारा हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो रहा है। सॉरी, यहाँ पर तो हमारा क्या था, हैलाइड बन रहा था। ठीक है, जैसे हमने पीछे ये रिएक्शन करी है, यहाँ पर अटैचमेंट शो कर रखी है, बस उसमें कौन सी रिएक्शन करी थी जिसमें हमने हाई एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन की बात करी थी। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारी रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो कीटोन की फॉर्मेशन होगी, अगर CO2 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा अल्काइल लिथियम या ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड है और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा ये क्या है, कीटोन। ठीक है, प्लस अब अगर CO2 के साथ रिएक्शन होगी तो हमारा बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस में हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिएक्शन विद एल्काइल आयोडाइड्स। इसमें एल्काइल आयोडाइड्स के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल बहुत ही इजी रिएक्शंस हैं ये, इनऑर्गेनिक में ज़्यादा मुश्किल रिएक्शंस नहीं होती हैं, ऑर्गेनिक में तो फिर भी बड़ी बड़ी रिएक्शंस करनी पड़ती हैं। ठीक है, जिनका मैकेनिज्म भी होता है, बट इनका कोई खास मैकेनिज्म नहीं होता है। सिंपली आप नाम देख के आपको आइडिया लग जाएगा, अदरवाइज नाम देख के भी नहीं लग रहा है तो जो आपके रिएक्टेंट्स हैं कंपाउंड्स को देख के आइडिया लग जाता है कि इसमें क्या बनेगा। ठीक है, तो इसमें ये हमारा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड और ये हमारा एल्काइल और अराइल हैलाइड। ठीक है, रिएक्शन करके क्या बना देंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे ये रिएक्शन और R- हाइड्रोकार्बन बन गया प्लस लिथियम आयोडाइड बन गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी वो हमारी हो सकती है एडिशन अक्रॉस मल्टीपल बॉन्ड्स। जैसे हमने इनकी एक ये बहुत ही खास प्रॉपर्टी है कि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे भी ऐड हो सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे भी, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे और कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड पे भी। जैसे कि हमने पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के केस में स्टडी किया हुआ है, जैसे वो ऐड हो सकते हैं ऐसे ही ये भी ऐसे ऐड हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आइसोप्रीन में, जिसमें क्या है ये आइसोप्रीन पोलीमराइज होकर सिंथेटिक रबड़ बनाता है। ये क्या है हमारा आइसोप्रीन, तो इसमें जो है ये एज ए रिएजेंट का काम कर रहा है, जिसमें पेंटेन सोल्वेंट का पेंटेन सोल्वेंट है। पेंटेन सोल्वेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है हमारी पोलीमराइजेशन रिएक्शन। तो ये क्या है, आइसोप्रीन का पॉलीमर बन रहा है, पॉली आइसोप्रीन, जिसको हम सिंथेटिक रबड़ भी बोलते हैं। तो जब पॉलीमर बनता है तो क्या होता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहां पे सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे और जहाँ सिंगल बॉन्ड था वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, एल्काइल लिथियम या ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की प्रेजेंस में। तो इसमें हम और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में ये एडिशन शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है कि अगर NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड में हम एल्काइल लिथियम को ऐड करते हैं या कोई और भी अमाइड हो सकता है, फॉर एग्जांपल हमने इस एग्जांपल में NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड लिया है। ठीक है, इसमें ये ऐड हो रहा है। अब आपको पता है ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप जो है, इसमें जो कार्बन ये है ये क्या होगा, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पे ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इस वजह से, और इसमें हमारे पास लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके एल्काइल पार्ट पे पार्शली नेगेटिव।
तो साफ साफ दिख रहा है हमें किसको कहाँ अटैच करना है। तो ये हमारा बन जाएगा इस तरह से, ये नेगेटिव है, इसके साथ पॉजिटिव अटैच हो जाएगा लिथियम, ठीक है। और कार्बन के साथ, क्योंकि ये पार्शियली पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव ये अटैक कर देगा यहाँ आर, ठीक है। आगे हमारा सेम रहेगा ये CH3, ठीक है। इसके फर्दर हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है और ये हमारा आ जाएगा RC≡OH+। तो इस रिएक्शन में हमें क्या मिला, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हुई। अब सपोज यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जगह अगर यहाँ पर हम कोई अदर एल्काइल ग्रुप लेंगे, आर ग्रुप ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम NN डाइमिथाइल एसिटामाइड अगर ले लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे आर ग्रुप होगा, तो यहाँ पे हमारा आर ग्रुप आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये बन जाएगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये क्या है, कीटोन की फॉर्मेशन हो रही है इसमें, ठीक है। तो इसके साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, हमने रिएक्शन प्रोसीड करी तो एल्डिहाइड बन रहा है और यहाँ पे हमारा आर ग्रुप होगा, तो कीटोन की फॉर्मेशन होगी। अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जिसमें कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड पे जो है एडिशन होगी एल्काइल लिथियम कंपाउंड्स की। तो सेम इसमें भी ऐसे ही होगा, इस पे पार्शियली नेगेटिव होगा, इस पे पार्शियली पॉजिटिव होगा और इस तरह से ये अटैचमेंट हो जाएगी। यहाँ पर जो है नेगेटिव के साथ पॉजिटिव लिथियम अटैच हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और ये लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, कीटोन, ठीक है। कीटोन की फॉर्मेशन होगी इसमें भी। इसके बाद नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी जो है वो हो सकती है मेटालेशन रिएक्शन। मेटालेशन रिएक्शन में क्या होगा, इसमें भी हम एल्काइल लिथियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोकार्बन, एल्काइल लिथियम की हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। उस हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोजन होगा वो भी हाईली एसिडिक होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या होगा, हमें जो अदर एल्काइल लिथियम कंपाउंड मिल जाएगा। मीन्स इसमें भी एक तरह से क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है मेटल का। मेटल जो है अपनी पोजीशन चेंज करेगा, हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस करेगा, एक्सचेंज करेगा। जैसे हमने बेंजीन ली यहाँ पे, ठीक है, एन ब्यूटाइल लिथियम लिया, इसमें जो इन द प्रेजेंस ऑफ टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, सी, इसमें हमारे साथ यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन इसमें रिमूव, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और लिथियम अटैच हो गया और यहाँ पे हमारी हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करी और हाइड्रोकार्बन हमारा फॉर्म हो रहा है, चेंज क्या हुआ है, जो लिथियम के साथ हमारा एल्काइल या ऑर्गेनिक पार्ट था वो हमारा चेंज हो गया है, ठीक है। ये रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है, हम इसको स्पीड अप कर सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर कंपाउंड, जैसे कि एक TMEDA टमेडा टेट्रा मिथाइलिन डायमीन होता है, इसको ऐड करके हम रिएक्शन को स्पीड अप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है ये डीप्रोटोनेशन एट ऑर्थो पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड अराइल सिस्टम्स। इसमें क्या है, कोई भी अराइल सिस्टम हो उसके ऊपर हीट्रो एटम प्रेजेंट हो तो उसकी ऑर्थो पोजीशन पे हमारे लिथियम मेटल जो है वो प्रोटॉन को एक्सचेंज कर देगी, प्रोटॉन की जगह पे खुद अटैच हो जाएगी। जैसे ये यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है हीट्रो एटम, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है ये यहाँ पे हमारी ये जो है लिथियम जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी, यहाँ पे प्रोटॉन को रिप्लेस कर देगी। अब प्रोटॉन को रिप्लेस कर रही है, प्रोटॉन को रिमूव कर रही है, इसलिए हम इस रिएक्शन को डीप्रोटोनेशन बोल रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन जो है ये ब्यूटाइल के साथ कंबाइन करके ब्यूटेन बना दिया और लिथियम यहाँ पे इसकी ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो गई। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे ये ही हमारा ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये फ्लोराइड भी हो सकता है, एन मिथाइल भी हो सकता है, SO2 मिथाइल भी हो सकता है, अमाइड भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है।
तो ये तो थी प्रॉपर्टीज। अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर एल्काइल ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे हमने पहले भी स्टडी किया है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। बट क्योंकि इनमें जो मेटल्स हैं वो ऐसे केटाइन बनाती हैं जिनके हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं, चार्ज डेंसिटी काफी हाई होती है, जिसकी वजह से ये एनायनिक पार्ट को काफी पोलराइज कर सकती हैं और उसकी वजह से इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो हैं बट साथ के साथ कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। ठीक है, और ये जनरली जो है मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, जनरली एग्जिस्ट एज टेट्रामर्स और हेक्सामर्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर स्टेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की। एग्जाम्पल के लिए हम मिथाइल लिथियम ले लेते हैं। ठीक है, मिथाइल लिथियम ठीक है, ये क्या है, ये टेट्रामर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। टेट्रामर की फॉर्म में मीन्स हम इसको लिखेंगे CH3Li टेट्रा। ठीक है, टेट्रामर इन सॉलिड स्टेट। अगर इसकी पैकिंग की बात करें तो ये इसकी पैकिंग होती है क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड, क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि टेट्रामर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिथियम मेटल की अगर हम बात करें तो लिथियम मेटल जो है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट शो करता है। ये एक टेट्राहेड्रन बनाता है, टेट्राहेड्रन ऑफ 4 लिथियम एटम्स। ठीक है, अब लिथियम मेटल जो है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कर रहा है, शो कर रहा है। और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट को स्टडी करने के लिए हमारे पास रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे इजी मेथड क्या होता है, हम क्यूब से बना के उसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तरह से बनाते हैं। क्यूब हो गया ये, यहाँ पे मैंने स्पेस कॉर्नर स्पेस लिए छोड़ा है क्योंकि हमें मेटल जो है और अल्काइल पार्ट उसकी पोजीशन दिखानी है। तो ये हमारा हो गया क्यूब। ठीक है, तो लिथियम जो है वो हमारा टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट शो करता है, तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हम शो कर देंगे। 2 कॉर्नर्स पे हो गए ये हमारे, और दूसरे 2 कॉर्नर्स पे लिखने के लिए इसके ऑपोजिट आएंगे। ठीक है, पहले हम इसी का अरेंजमेंट अच्छे से समझ लेते हैं एक बार। क्लियर है, ये क्या बन रहा है हमारा टेट्राहेड्रन। ठीक है, तो लिथियम मेटल जो है 4 लिथियम एटम्स जो हैं वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट शो करते हैं। और टेट्राहेड्रल का जो फेस होगा, ठीक है, जो ट्राइगोनल फेस होगा उसके सेंटर के ऊपर लाई करेंगे हमारे मिथाइल ग्रुप्स। हम इनको क्या लिख सकते हैं, मिथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप्स आर situated at the center of the trigonal faces of the tetrahedron.
ठीक है। 4 लिथियम एटम जो हैं वो हमारा टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट शो करते हैं, और लिथियम की जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारी 228 पिकोमीटर होती है। ठीक है। और मिथाइल ग्रुप कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, जैसे हमारे इसका हम फेस ले लेते हैं, ये जो हमारा फेस है इसका जो सेंटर इसके अबव लाई करेगा। ठीक है, तो वो पोजीशन हमारी यहाँ होगी, हम यहाँ शो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, सॉरी ये लिथियम है, यहाँ पर आएगा मिथाइल ग्रुप। ठीक है, बाकी ये 2 कॉर्नर्स हैं यहाँ पर। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, पहले लिथियम एटम जो हैं उनकी पोजीशन फिक्स कर लो, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट उनका बना लो, बाकी जो 4 कॉर्नर्स बच गए उनके ऊपर मिथाइल ग्रुप रख दो। ठीक है, ये पोजीशन हमारी आएगी। जो हमारे ट्रायंगुलर फेस होगा टेट्राहेड्रल के, ये इसके जस्ट ऊपर आता है, सेंटर के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम ध्यान देंगे तो क्या है, ये बॉन्ड जो है ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड नहीं है, ये क्या है, पॉलीसेंट्रिक बॉन्ड है। ईच मिथाइल, सॉरी आपको शो नहीं हो रही थी स्ट्रक्चर, अभी ठीक है जी। ईच मिथाइल ग्रुप is simultaneously attached through polycentric bonds. Polycentric bonds to 3 lithium atoms। ठीक है, जैसे एक मिथाइल ग्रुप है, कितने लिथियम एटम से अटैच है, 3 से। ठीक है, अब जैसे हमने पहले भी स्टडी किया था कि ये पॉलीमराइजेशन में जाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं, मोनोमर की फॉर्म में क्यों नहीं एग्जिस्ट करते। जैसे हमने फर्स्ट जो रीजन है इसका पहले ही स्टडी कर रखा है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए पॉलीमराइजेशन के थ्रू जाते हैं। अब पॉलीमराइजेशन क्यों होता है, कैसे होता है, ये भी हमने स्टडी किया था, क्योंकि इसमें जो है मेटल आयन है उसकी हाई चार्ज डेंसिटी होती है, कोवेलेंट कैरेक्टराइज होता है, ये हमने टाइप्स में किया था। तो इसके अलावा पॉलीमराइजेशन के अलावा एक और मेथड हमारे पास हो सकता है कि हम इनकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इनको इलेक्ट्रॉन दे दें, कैसे भी, कहीं से भी, कोई ऐसा लिगेंड, कोई ऐसा कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाएं जो इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे कि इनकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपनसेट हो जाएगी और ये मोनोमर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक कंपाउंड है LiCpH3 TMEDA। ठीक है, ये TMEDA क्या होता है, ये अभी हमने पहले भी बताया था, ये क्या होता है, टेट्रा मिथाइलिन डायअमीन। ठीक है, तो इसके साथ इसकी क्या स्ट्रक्चर होगी, 3 फिनाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं कार्बन के साथ। ठीक है, और ये लिथियम, अब लिथियम के साथ क्या लगा हुआ है, टमेडा, TMEDA, टेट्रा मिथाइलिन डायअमीन। इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास हमारा लोन पेयर होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंपनसेट कर सकता है, इसलिए ये क्या है, ये मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जिसमें कि जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है LiPH, ये हमारा TMADA और ये हमारा फुल ट्वाइस होगा। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर कैसे होगी, जैसे इसमें फिनाइल है, ये ट्वाइस है, तो ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। फिनाइल रिंग बना लेंगे हम पहले एक, ठीक है। सेकंड, जैसे इसका लिथियम हमने यहाँ बना लिया, इसका लिथियम इधर बना लिया, ठीक है। ये हमारी LiPH हो गए 2 यूनिट्स। अब यहाँ पर हमारा जो है टमेडा बन जाए, ठीक है। ये इस तरह से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ऐसे ही इधर अब देखिए ये क्या है, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये एक बॉन्ड यहाँ पर भी ये इस तरह से इसके साथ होगा, ठीक है। क्लियर है, ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। इसके बाद हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। ये इनके एप्लीकेशन जैसे हमने साथ के साथ डिस्कस किया, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं, तो इनका जो है काफ़ी वाइड यूज़ है। फर्स्ट हम इसका यूज एप्लीकेशन ले सकते हैं, काफ़ी वैल्यूएबल सिंथेटिक रिएजेंट्स होते हैं, सिंथेटिक रिएजेंट्स होते हैं, एज ए रिएजेंट्स यूज होते हैं इंडस्ट्रीज में भी, लैब्स में भी, ठीक है। एल्काइल अराइल डेरिवेटिव्स जो हैं हम उनकी प्रिपरेशंस करते हैं, एल्काइल अराइल लिथियम डेरिवेटिव्स जो हैं वो जनरली हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जगह पे भी यूज़ कर लेते हैं काफ़ी प्रिपरेशंस में, ठीक है। और ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से काफ़ी ज़्यादा होती है कंपैरिजनली। और भी कई बेनिफिट्स हैं इसके, एडवांटेजेस हैं, जैसे इनके कंपाउंड्स को हैंडल करना इजी होता है, इनकी रिएक्शन जो है जब हम इनको यूज़ करते हैं तो काफ़ी हाई स्पीड होती है रिएक्शन की, एंड जो साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी लेस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसे हम अगर एग्जांपल लें तो जो फिनाइल लिथियम होता है ये जो है 100 टाइम्स मोर रिएक्टिव होता है देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके अलावा ये जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, एज एल्काइलेटिंग एंड अराइलेटिंग एजेंट्स भी यूज होती हैं, एज एल्काइलेटिंग और अराइलेटिंग एजेंट्स, ठीक है। इनके भी हमने पहले एग्जांपल्स करी हैं, जैसे हमने एग्जांपल ली थी, हमने क्या बना था, ऑर्गेनोबोरोन कंपाउंड बनाए थे, इनको हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एज एल्काइलेटिंग और अराइलेटिंग एजेंट्स भी यूज होते हैं इन प्रिपरेशन ऑफ अदर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसके अलावा इनका और क्या यूज हो सकता है, क्या एप्लीकेशन हो सकती है, मोस्टली हमने सारी एप्लीकेशंस इन्हीं प्रिपरेशंस में और प्रॉपर्टीज में स्टडी कर ली हैं। जैसे एज ए पॉलीमराइजेशन कैटलिस्ट भी यूज होते हैं, एज पॉलीमराइजेशन, जैसे हमने आइसोप्रीन की पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करी थी, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे एन-ब्यूटाइल लिथियम है, एन-ब्यूटाइल लिथियम जो है वो पॉलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटाडाइन में
एज ए पॉलीमराइजेशन कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, ये एज प्रिकर्सर्स भी यूज होते हैं। प्रिकर्सर्स मीन्स जो इनिशियली स्टार्टिंग में जो कंपाउंड यूज होता है प्रिपरेशंस में वो। ठीक है, फिफ्थ इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है, ये जो है एक मोनोमर के साथ रिएक्शन करके ऐसा कंपाउंड बना सकते हैं, ऐसा कोपोलीमर बना सकते हैं जो फर्दर ब्लॉक कोपोलीमर की फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो ये तो थे एप्लीकेशंस। हमने आज स्टडी किया है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स, उनकी प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड करेंगे। थैंक यू।